नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। यहाँ हम कवर करने वाले हैं टाइप ऑफ लीव्स, फाइलोटैक्सी एंड मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। चलिए देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखते हैं पहला कि टाइप ऑफ लीव्स क्या होता है। हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जितने भी प्लांट हैं सभी की लीव्स एक जैसी नहीं पाई जाती, सबकी डिफरेंट शेप होती है और सबका जो टाइप होता है वो अलग अलग होता है। देखते हैं अपने एनवायरनमेंट के अंदर कितने टाइप की लीव्स पाई जाती हैं। फर्स्ट टाइप देखते हैं हम सिंपल लीव्स और सेकंड होता है कंपाउंड लीव्स। सिंपल लीव्स वो लीव्स होती हैं जिनके पास जो उनका लैमिना होता है, मैंने बताया कि लीफ लैमिना क्या होता है। लीफ लैमिना को ही हम लीफ ब्लेड के नाम से जानते हैं। लीफ लैमिना जो होता है वो सिर्फ एक ही होता है, सिंगल लीफ लैमिना होता है और उसके मिडल में एक सिंगल मिडरिब पाई जाती है। जैसा कि मैंने यहाँ पे शो किया गया है कि यहाँ पे एक सिंगल लीफ लैमिना के अंदर एक सिंगल मिडरिब और उस मिडरिब से निकलने वाली वेन्स एंड वेनलेट्स, उसको हम सिंपल लीफ के नाम से जानते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने मेंशन किया है कि हैव सिंगल लीफ लैमिना। और कंपाउंड लीव्स क्या होते हैं? कंपाउंड लीव्स वो लीव्स होती हैं जिनके अंदर जो लैमिना होता है वो छोटी छोटी लीफलेट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। मतलब लैमिना कट के अलग पार्ट बना लेता है, अलग छोटी छोटी लीफलेट का फॉर्मेशन कर देता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि लीफ लैमिना इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट नंबर ऑफ लीफलेट्स। लीफलेट्स क्या होती हैं कि लीफ जो लैमिना होता है, जैसे कि ये लीफ लैमिना है, ये कट कट के एक छोटे पार्ट का फॉर्मेशन कर लेंगे। उन फॉर्मेशन हुई पार्ट्स को हम क्या बोलेंगे? लीफलेट्स का नाम देंगे, लीफलेट बोलेंगे। आइए देखते हैं कि कंपाउंड लीव्स कितने टाइप की होती हैं। मैंने सिंपल लीव्स आपको बताई, कंपाउंड लीव्स क्या क्या होती हैं ये मैंने बताई। अब कंपाउंड लीव्स भी दो टाइप की देखने को मिलती हैं। पहला पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स और दूसरा होता है पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स। पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स क्या होता है? पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स के अंदर क्या होता है कि जो लीफ लैमिना होता है वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है लीफलेट्स के अंदर। बट पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स के अंदर क्या होता है? जो लीफ लैमिना होता है वो इनकम्प्लीटली डिवाइडेड होता है लीफलेट्स के अंदर। वो लैमिना डिवाइड तो होगा बट इनकम्प्लीटली। बट पिन्नेटली के अंदर क्या होगा? जो लैमिना डिवाइड होगा वो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा और कंप्लीट एक अलग अलग लीफलेट का फॉर्मेशन कर लेगा। जैसे कि आप यहाँ इस डायग्राम में देखो कि यहाँ ये पहले एक पूरा एक लीफ लैमिना था, पूरा लीफ लैमिना था, वो कट के डिवाइड होकर के छोटी छोटी लीफलेट का फॉर्मेशन कर लिया। इसी को हम कंपाउंड लीव्स के नाम से जानते हैं। और ये कंपाउंड लीव्स कौन सी है? पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स हैं। तो पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स भी चार टाइप की देखने को मिलती हैं। पहला यूनिपिन्नेट, दूसरा बाइपिन्नेट, तीसरा ट्राइपिन्नेट एंड चौथा डी कंपाउंड लीव्स। इसका मतलब क्या है कि यूनिपिन्नेट, बाइपिन्नेट, ट्राइपिन्नेट और डी कंपाउंड का मतलब क्या है? आइए देखते हैं कि यूनिपिन्नेट का मतलब क्या होता है। यूनिपिन्नेट का मतलब होता है हैविंग सिंगल मिडरिब, एक ही मिडरिब होती है उसके अंदर और उसी मिडरिब को हम किस नाम से बोलते हैं? रैशिज के नाम से बोलते हैं, रैशिज के नाम से बोलते हैं। ठीक है, उस रैशिज से जो सारे लीफलेट्स अरेंज होंगी उन लीफलेट्स को हम किसका नाम देंगे? एक पिन्ना का नाम देंगे। हम यहाँ लीफलेट भी बोल सकते हैं और पिन्ना भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हैविंग वन मिडरिब, एक ही मिडरिब होती है, उसको हम रैशिज के नाम से जानते हैं और लीफलेट्स जितनी भी होंगी उनको हम पिन्ना के नाम से जानेंगे। तो यूनिपिन्नेट के अंदर सिंगल मिडरिब के साथ ही सारे लीफलेट अटैच होती हैं, एक ही मिडरिब होती है और उन सभी से सारे लीफलेट अटैच होती हैं। तो यहाँ पे देखो कि जो लीफलेट का नंबर है, यहाँ एक मिडरिब से अटैच होने वाली जो लीफलेट का नंबर है वो लीफलेट का नंबर ओड है या फिर इवन है, उस बेस के ऊपर यहाँ पे दो टाइप की यूनिपिन्नेट लीव्स का फॉर्मेशन होता है। पहला पेरिपिन्नेट और दूसरा होता है इम्पेरिपिन्नेट। पेरिपिन्नेट का मतलब होता है कि इसके अंदर जो लीफलेट का नंबर होगा जो एक मिडरिब से अटैच हैं सारी, उनका नंबर इवन होगा। इवन नंबर मतलब 2 4 6 8 0 12। ठीक है, इनके अंदर क्या होगा कि लीफलेट का नंबर होगा। तो यहाँ पे देखो कि पेरिपिन्नेट का मतलब होता है इट हैज इवन नंबर ऑफ लीफलेट्स। लीफलेट्स क्या होंगी? इवन नंबर के अंदर होंगी। एग्जाम्पल
एग्जाम्पल के अंदर केशिया के अंदर आप देख सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 क्या है, इवन नंबर है। इन लीफलेट्स का नंबर क्या है, यहाँ इवन है। आप कभी भी केशिया के प्लांट की लीफ तोड़ोगे कि तो उस पूरी लीफ के अंदर आपको पिन्ना देखने को मिलेगा, एक रैसिस देखने को मिलेगा। एक रैसिस से आपको इवन नंबर ऑफ पिन्ना अटैच हुए नजर आएंगे, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, यूनिपिन्नेट और यूनिपिन्नेट, साथ में पेरिपिन्नेट। पेरिपिन्नेट पार्ट है यूनिपिन्नेट का, और उसमें एग्जाम्पल है केशिया का प्लांट, क्योंकि उसके अंदर जो लीफलेट का नंबर है वो इवन नंबर है। नेक्स्ट देखते हैं इम्पेरिपिन्नेट। इम्पेरिपिन्नेट का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर लीफलेट का नंबर ओड पाया जाएगा, जैसे कि 1 3 5, ठीक है। उसके अंदर एग्जाम्पल हम अजय डिरेक्टा का देखते हैं। जो हमारे पास नीम का प्लांट होता है उसकी लीफ को आप अगर तोड़ोगे तो उसके अंदर एक सिंगल मिडरिप पाई जाएगी जिसको रैसिस बोलेंगे, और उसके साथ पिन्ना अटैच होंगी, उसके साथ लीफलेट अटैच होंगी जो कि ओड नंबर के अंदर होंगी, इवन नंबर के अंदर ना होकर के ओड नंबर के अंदर मिलेंगी। आप कभी भी आपके आसपास काफ़ी नीम के प्लांट होंगे तो वहाँ आप जाके देख सकते हो। तो इसके अंदर मैंने बताया कि पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स के अंदर 4 पार्ट होते हैं। कौन से, यूनिपिन्नेट, बाइपिन्नेट, ट्राइपिन्नेट और डिकम्पाउंड। यूनिपिन्नेट का मतलब होता है इसके पास सिंगल रैसिस होती है, सिंगल मिडरिब होती है, उसी से ही सारे क्या अटैच होते हैं, पिन्ना अटैच होती है या फिर लीफलेट अटैच होते हैं। और वो लीफलेट इवन नंबर के अंदर भी हो सकते हैं और ओड नंबर के अंदर भी हो सकते हैं। अगर ओड नंबर के अंदर हैं तो उसको इम्पेरिपिन्नेट बोलेंगे, और अगर इवन नंबर के अंदर लीफलेट हैं तो उसको क्या बोलेंगे, पेरिपिन्नेट, यूनिपिन्नेट, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ बोलेंगे। अब इस तरह से पूरे एक लीफ को पूरी तरीके से डिफाइन कर सकते हो, ये कौन से टाइप की लीफ है। ये जो केशिया की जो लीफ है, केशिया की लीफ किस टाइप की लीफ है, ये है पहली बात तो पेरिपिन्नेट। पेरिपिन्नेट भी कौन सी, यूनिपिन्नेट। यूनिपिन्नेट भी कौन सी, पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स। पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स एक कंपाउंड लीव्स का पार्ट है। तो आप क्या बोलोगे, केशिया क्या है, केशिया क्या है, एक पिन्नेटली कंपाउंड लीव है। पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स में भी क्या है, एक यूनिपिन्नेट कंपाउंड लीव है। यूनिपिन्नेट में भी कौन सा है, पेरिपिन्नेट कंपाउंड लीव है। ये जो टर्म है ये थोड़ी सी गड़बड़ी कर सकती हैं आपके साथ, बट आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप इसको इजीली याद कर पाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं बाइपिन्नेट लीव्स। बाइपिन्नेट का मतलब क्या होता है कि यहाँ 2 मिडरिब पाई जाएंगी। जैसा कि मैंने यूनिपिन्नेट के अंदर बताया था कि वहां एक सिंगल मिडरिब होती है जिसको हम प्राइमरी एक्सिस बोल सकते हैं। प्राइमरी एक्सिस से ही सारी की सारी लीफलेट अटैच होती हैं, बट यहाँ क्या होती हैं, 2 मिडरिब प्रेजेंट होती हैं, एक प्राइमरी एक्सिस और एक सेकेंडरी एक्सिस। मैंने यूनिपिन्नेट के अंदर बताया था कि जो लीफ लैमिना था वो किसके अंदर डिवाइडेड हो गया, लीफलेट्स के अंदर डिवाइड हो गया, और उन लीफलेट्स को क्या बोला था हमने, पिन्ना बोला था। बट बाइपिन्नेट के अंदर क्या होता है कि जो लीफलेट्स थी यूनिपिन्नेट की वो फर्दर डिवाइडेड हो गई लीफलेट्स के अंदर, और उन फर्दर डिवाइडेड लीफलेट्स को हम क्या बोलेंगे, पिन्यूल्स का नाम देंगे। और जो नई मिडरिब बनी, जो सेकेंडरी एक्सिस बनी जिनके साथ पिन्यूल्स अटैच होते हैं, उनको हमने किसका नाम दिया, रेसिला का नाम दिया। और वहां पे हमने यूनिपिन्नेट के अंदर क्या नाम दिया था, हमने रेसिस का नाम दिया था। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, हियर पिन्ना अगेन डिवाइडेड इनटू लीफलेट्स। जो पिन्ना थे, जो यूनिपिन्नेट के पिन्ना थे, वो अगेन डिवाइडेड हो गए लीफलेट्स के अंदर, दोबारा से डिवाइडेड हो गए, और उन दोबारा डिवाइड हुई लीफलेट्स को हमने किसका नाम दिया, पिन्यूल्स का नाम दिया। और पिन्यूल्स अटैच होते हैं सेकेंडरी एक्सिस से जिसको हमने रेसिला बोला। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, एग्जाम्पल अकेशिया के अंदर आप इसके अंदर देख सकते हो कि यहाँ पे पहले एक सिंगल मिडरिब थी, जब सिंपल लीफ थी तो इसके अंदर सिंगल मिडरिब थी जिसको हमने क्या बोला था, मिडरिब बोला था। जब वो कंपाउंड लीफ के अंदर कन्वर्ट हुई, जिसके अंदर क्या था, वो पूरा का पूरा लीफ लैमिना एक लीफलेट के अंदर कन्वर्ट होता चला गया, तब हमने उस मिडरिब का नाम दिया था रेसिस। वो क्या थी, प्राइमरी एक्सिस थी, रेसिस का नाम दिया था। अब फिर उसकी जो लीफलेट थी वो दोबारा से डिवाइड होकर के नई तरह की लीफलेट का फॉर्मेशन किया। उन लीफलेट्स को हमने किसका नाम दिया, पिन्यूल्स का नाम दिया। और वो जो पिन्यूल्स जिस मिडरिब के साथ अटैच थे, उस मिडरिब को हमने क्या नाम दिया, सेकेंडरी एक्सिस, जिसको रेसिला कह सकते हैं।
आपको समझ में आ गया होगा। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि बाइपिन्नेट के अंदर क्या होते हैं कि दो एक्सिस प्रेजेंट होती हैं। पहली एक्सिस को हम रेसिस का नाम दे सकते हैं और दूसरी एक्सिस को हम रेसिला का नाम दे सकते हैं। रेसिला से ही जो डिवाइड हुई लीफलेट होती हैं वो अटैच होती हैं। उन लीफलेट को हम क्या बोलते हैं, पिन्यूल्स बोलते हैं। और वो पिन्यूल्स किसके साथ अटैच हुई होती हैं, रेसिला से अटैच होती हैं। ये बाइपिन्यूल्स के अंदर है। ये आप ध्यान रखना कि बाइपिन्यूल्स के अंदर दो एक्सिस पाई जाती हैं और किसके अंदर, बाइपिन्नेट के अंदर तो दो एक्सिस पाई जाती हैं और यूनिपिन्नेट के अंदर सिंगल एक्सिस पाई जाती है। अब बात करते हैं ट्राइपिन्नेट। ट्राइपिन्नेट का मतलब तीन एक्सिस पाई जाएंगी, तीन मिडरिब पाई जाएंगी। पहली प्राइमरी एक्सिस, दूसरी सेकेंडरी एक्सिस और तीसरी टर्सरी एक्सिस। ठीक है। अब जो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे कि बाइपिन्नेट की जो पिन्यूल्स थी वो अगेन डिवाइड हो जाएंगे और अगेन लीफलेट का फॉर्मेशन करेगी। अब वो दोबारा तीसरी बार जब लीफलेट का फॉर्मेशन करेगी, उन तीसरी बार वाली लीफलेट को हम किसका नाम देंगे, पिन्यूल्यूल्स का नाम देंगे। जैसा कि आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हो कि पहले प्राइमरी एक्सिस थी, फिर उसके बाद सेकेंडरी एक्सिस बनी, अब फिर दोबारा से टर्सरी एक्सिस बनी। टर्सरी एक्सिस के ऊपर जो प्रेजेंट हैं लीफलेट्स, उनको हमने किसका नाम दिया, पिन्यूल्यूल्स का नाम दिया। तो यहाँ पे टर्सरी एक्सिस होती है, टर्सरी एक्सिस के साथ प्रेजेंट होते हैं पिन्यूल्यूल्स और सेकेंडरी एक्सिस के साथ प्रेजेंट होते हैं पिन्यूल्स और प्राइमरी एक्सिस के साथ प्रेजेंट होते हैं पिन्ना। ये आप ध्यान रखना, प्राइमरी के साथ पिन्ना, सेकेंडरी के साथ पिन्यूल्स और टर्सरी के साथ क्या होता है, पिन्यूल्यूल्स। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की डी कंपाउंड। डी कंपाउंड के अंदर क्या होगा, अब इनकी जो लीफलेट होंगी वो भी दोबारा से क्या हो जाएंगी, दोबारा से डिवाइड होकर के नई लीफलेट का फॉर्मेशन करेंगी। और यहाँ पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर लीफलेट का फॉर्मेशन होगा जिसको हम डी कंपाउंड का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मोर देन ट्राइपिन्नेट। ट्राइपिन्नेट से भी ज़्यादा क्या हो जाता है, यहाँ पे कंपाउंड नेचर हो जाता है, जिसी को हमने डी कंपाउंड का नाम दिया। एग्जाम्पल कोरिएंड्रम, धनिया के अंदर हम जो पत्तियां होती हैं वो हम देख सकते हैं कि वहाँ पे डी कंपाउंड टाइप की लीव्स होती हैं। तो पहले मैंने बताया कि यूनिपिन्नेट, यूनिपिन्नेट के अंदर भी पेरिपिन्नेट और इम्पेरिपिन्नेट। फिर बाद में बताया मैंने कि बाइपिन्नेट, बाइपिन्नेट के अंदर क्या होता है, दो एक्सिस होती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सेकेंडरी के साथ अटैच होते हैं पिन्यूल्स। ट्राइपिन्नेट के अंदर होती हैं तीन एक्सिस, टर्सरी एक्सिस के साथ प्रेजेंट होते हैं पिन्यूल्यूल्स। और एग्जाम्पल था ट्राइपिन्नेट का मोरिंगा। ठीक है। डी कंपाउंड के अंदर एग्जाम्पल होता है कोरिएंड्रम का। ये थे आपके पिन्यूटली कंपाउंड लीव्स। अब हम यहां देखते हैं पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स। अभी हमने देखा कि पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स के अंदर क्या था कि जो लीफलेट थी वो अपनी अपनी एक्सिस के साथ प्रेजेंट थी, अपनी अपनी एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट थी, उनके साथ अटैच हो रही थी। बट यहाँ पे क्या है, जो लीफलेट होंगी अपनी एक पर्टिकुलर एक्सिस ना रख करके वो पैटियोल के साथ ही अटैच होंगी। मतलब उनके पास सिर्फ एक ही एक्सिस होगी, चाहे किसी भी टाइप की पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स हो, उनके पास एक ही एक्सिस होगी और वो सारी किसके साथ अटैच होंगी, एक पैटियोल के साथ अटैच होंगी। वहां से डिटैच बिल्कुल नहीं होंगी, वहां से डिटैच होकर के लीफलेट अलग एक्सिस का फॉर्मेशन नहीं करेंगी। और ये जो पाल्मेटली कंपाउंड लीव है, पाल्मेटली, ये किस चीज से रिलेट करके रखा गया है, हमारे हाथ के पाम जो होती है ना, यहाँ पे इस पूरे पाम को एज ए पैटियोल की तरह यहाँ पे मेंशन किया गया है। और ये जो फिंगर्स हैं इनको एक एक लीफलेट की तरह मेंशन किया गया है। लीफलेट सारी की सारी एक पाम के साथ अटैच है। उसी तरह यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो अलग अलग लीफलेट हैं ये एक पैटियोल के साथ अटैच है, इसीलिए इसको पाल्मेटली कंपाउंड लीफ बोला गया। हमारे पाम की जैसी स्ट्रक्चर ही इनकी लीफ को रिजेंबल करती हैं। तो इसी तरह हम यहाँ देख सकते हैं कि लीफलेट बोन एट द टिप ऑफ पैटियोल, पैटियोल की टिप के ऊपर ही प्रेजेंट होती हैं। लाइक फिंगर ऑफ पाम, जो फिंगर्स जैसे पाम के साथ अटैच होती है, इसी तरह लीफलेट पैटियोल के साथ अटैच होती हैं। पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स 5 टाइप की हो सकती हैं। यहाँ पे जो लीफलेट हैं उनके नंबर के बेस के ऊपर यहाँ पे टाइप्स दी गई हैं पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स की। पहला यूनिफोलिएट, यहाँ पे सिंगल लीफलेट प्रेजेंट होगी जो पैटियोल के साथ अटैच होगी। एग्जाम्पल हम सिट्रस प्लांट के अंदर देख सकते हैं। जैसा कि आपको यहाँ एक नोच नजर आ रहा होगा कि ये नोच किसको डिफाइन करता है कि यहाँ पे एक लीफलेट का फॉर्मेशन हुआ, बट वो कहाँ तक ही सीमित रह गया, यहाँ
इसके पेटियोल तक ही सीमित रह गया, वो आगे एक नई एक्सिस का फॉर्मेशन नहीं कर पाया। इसी तरह इसकी शेप ऐसी नजर आ रही है आपको, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बाइफोलिएट। बाइफोलिएट का मतलब इसके पास दो लीफलेट प्रेजेंट हैं और वो दोनों की दोनों पेटियोल के साथ अटैच हैं। तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर के अंदर देख सकते हो, तो इसके अंदर जो एग्जाम्पल है बोहीनिया का एग्जाम्पल आप ले सकते हो, यूनिफोलिएट के अंदर सिट्रस का एग्जाम्पल आप ले सकते हो, ट्राइफोलिएट के अंदर 3 लीफलेट, क्वाड्रीफोलिएट के अंदर 4 लीफलेट, इसी तरह मल्टीफोलिएट के अंदर आपके पास लीफलेट 4 से ज़्यादा होंगी, उसको हम मल्टीफोलिएट पाल्मेटली कंपाउंड लीफ बोल सकते हैं। तो पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स के अंदर सिर्फ इतना ही है कि पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स 5 टाइप की पाई जा सकती हैं। एक यूनिफोलिएट जिसके पास सिंगल लीफलेट हो, बाइफोलिएट 2 लीफलेट वाली, ट्राइफोलिएट 3 लीफलेट वाली, क्वाड्रीफोलिएट 4 लीफलेट वाली और मल्टीफोलिएट 4 से ज़्यादा लीफलेट वाली। इनके एग्जाम्पल आप याद रखो, यूनिफोलिएट के अंदर सिट्रस प्लांट, बाइफोलिएट के अंदर बोहीनिया, ट्राइफोलिएट के अंदर मेथी, जो हम घर में यूज़ करते हैं जो मेथी होती है उसके अंदर जो लीफ देखने को मिलेगी आपको पाल्मेटली कंपाउंड लीफ देखने को मिलेगी। और पाल्मेटली कंपाउंड लीफ के अंदर भी कौन सा टाइप, ट्राइफोलिएट टाइप का लीफ जो लीव है वो आपको मेथी के अंदर देखने को मिलेगा, क्वाड्रीफोलिएट के अंदर मार्सिलिया के अंदर देखने को मिलेगा और मल्टीफोलिएट के अंदर बॉम्बैक्स नाम का जो प्लांट होता है उसकी लीफ आपको मल्टीफोलिएट टाइप की देखने को मिलेगी। तो ये थे लीफ के टाइप जो कि सिंपल और कंपाउंड, कंपाउंड में भी 2, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ और पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फाइलोटैक्सी क्या होती है। फाइलोटैक्सी, फाइलोटैक्सी क्या होता है? फाइलोटैक्सी का मतलब होता है किसी भी प्लांट की स्टेम के ऊपर उनकी लीव्स की अरेंजमेंट कैसी है, किसी नोड के ऊपर कितनी लीव्स प्रेजेंट हैं और वो भी किस मैनर के ऊपर प्रेजेंट है, किस तरह से उनका अरेंजमेंट है, उन लीव्स की अरेंजमेंट को ही हम फाइलोटैक्सी के नाम से जानते हैं। हमने इससे पहले पिछली वीडियो के अंदर क्या देखा था, वेनेशन देखा था। वेनेशन था वेन्स और वेनलेट्स का अरेंजमेंट, बट फाइलोटैक्सी है पूरी लीफ का अरेंजमेंट किसी भी स्टेम के ऊपर, तो उसी को हम फाइलोटैक्सी के नाम से जानते हैं। जैसा कि यहाँ मेंशन है अरेंजमेंट ऑफ नंबर ऑफ लीव्स ऑन ए नोड ऑफ स्टेम, स्टेम के नोड के ऊपर लीव्स की अरेंजमेंट कैसी है, कितनी लीव्स प्रेजेंट हैं एक नोड के ऊपर, एक हैं, दो से ज़्यादा हैं, अगर 2 हैं तो 2 किस तरह से प्रेजेंट हैं, 2 से ज़्यादा हैं तो वो किस तरह से प्रेजेंट है, सिंगल है तो वो किस तरह से प्रेजेंट है, उनकी अरेंजमेंट को ही हम फाइलोटैक्सी का नाम दे देते हैं। फाइलोटैक्सी यहाँ पे 3 टाइप की देखने को मिल सकती है। पहली अल्टरनेट फाइलोटैक्सी, सेकंड ऑपोजिट फाइलोटैक्सी एंड थर्ड वर्ल फाइलोटैक्सी। अल्टरनेट फाइलोटैक्सी का मतलब क्या होता है? अल्टरनेट फाइलोटैक्सी की अरेंजमेंट के अंदर क्या होता है कि एक नोड के ऊपर एक ही लीफ प्रेजेंट होती है, एक नोड के ऊपर एक से ज़्यादा लीफ प्रेजेंट नहीं होगी, तो उस अरेंजमेंट को, उस फाइलोटैक्सी को हम क्या बोलेंगे? अल्टरनेट फाइलोटैक्सी बोलेंगे। जैसा कि यहाँ पे लिखा है हेयर सिंगल लीफ प्रेजेंट ऑन ए नोड, एक नोड के ऊपर सिंगल लीफ ही प्रेजेंट होती है। मैं आपको समझाने के लिए अपने हाथ को खराब करके लाया हूं, जैसे कि मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि इस हाथ को आप एक स्टेम माने, इस स्टेम के ऊपर जो मैंने यहाँ पे मार्क किए हुए हैं ये एज ए नोड आप समझो इस चीज़ को। तो एक नोड के ऊपर एक ही लीफ प्रेजेंट होगी, दूसरे नोड के ऊपर दूसरी और तीसरे नोड के ऊपर तीसरी। यहाँ एक नोड के ऊपर कहीं भी पहली लीफ प्रेजेंट हो सकती है, इस साइड हो सकती है, इस साइड हो सकती है, पीछे की साइड हो सकती है, तो उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे? अल्टरनेट फाइलोटैक्सी का नाम देंगे। तो हियर सिंगल लीफ प्रेजेंट ऑन ए नोड, एक नोड के ऊपर एक ही लीफ प्रेजेंट होगी तो हम उसे अल्टरनेट फाइलोटैक्सी बोलेंगे। एग्जांपल हम देखें निकोटियाना के अंदर या फिर फाइकस रिलीजियोसा के अंदर ऐसी ही आपको फाइलोटैक्सी देखने को मिलेगी। अब इनका नंबर ऑफ लीव्स जो होती है अल्टरनेट फाइलोटैक्सी के अंदर, मतलब अल्टरनेट लीव्स का मतलब कि एक नोड के ऊपर एक होगी, यहाँ है जैसे कि मान के चलते हैं कि यहाँ एक लीफ है, अब इस पोजीशन के ऊपर लीफ है, सिंगल लीफ एक ही नोड के ऊपर, बट जो नेक्स्ट नोड होगा, अल्टरनेट नोड होगा,
उसके ऊपर लीफ एकदम इसके ऊपर होगी या फिर कहीं साइड में होगी या फिर उसके पीछे होगी। उस बेस के ऊपर हम अगर ऊपर से किसी प्लांट को देखेंगे, किसी स्टेम को देखेंगे, आपको एक स्पाइरल जैसा बनता हुआ नजर आएगा। अल्टरनेट फाइलोटैक्सी वाली के अंदर आपको एक स्पाइरल बनता हुआ नजर आएगा, इसीलिए अल्टरनेट फाइलोटैक्सी को हम स्पाइरल फाइलोटैक्सी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द नंबर ऑफ लीव्स ऑन अल्टरनेट नोड्स फॉर्म ए स्पाइरल आल्सो कॉल्ड स्पाइरल फाइलोटैक्सी। मैंने अभी बताया कि लीफ एक दूसरे के अल्टरनेट नोड के ऊपर किस पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट है, उस बेस के ऊपर हम इसे स्पाइरल फाइलोटैक्सी भी बोल सकते हैं। तो स्पाइरल फाइलोटैक्सी यहाँ पे 4 टाइप की हो सकती हैं। पहला डाइस्टाइकस, दूसरा ट्राइस्टाइकस, तीसरा पेंटास्टाइकस और चौथा ओक्टास्टाइकस। इनका मतलब क्या है, डाइस्टाइकस को हम 1/2 फाइलोटैक्सी भी बोल सकते हैं, ट्राइस्टाइकस को 1/3 फाइलोटैक्सी भी बोल सकते हैं, पेंटास्टाइकस को हम 2/5 फाइलोटैक्सी भी बोल सकते हैं और ओक्टास्टाइकस को हम 3/8 फाइलोटैक्सी भी बोल सकते हैं। 1/2 फाइलोटैक्सी का मतलब क्या होता है, देखिए 1/2 का मतलब क्या होता है। 1 का मतलब 1 स्पाइरल और 2 का मतलब 2 लीफ से बना हुआ एक स्पाइरल जो फाइलोटैक्सी में नजर आएगा, उसी को हम 1/2 फाइलोटैक्सी बोल सकते हैं। जैसे कि पहली लीफ हमने यहाँ ली, पहली लीफ, ठीक है, एक पहली लीफ यहाँ है, दूसरी लीफ हम लेंगे यहाँ, ठीक है, और तीसरी लीफ जो अगली नोड के ऊपर आएगी वो पहली वाली के एकदम अपोजिट होगी, उसको ढक देगी। इसी वजह से एक स्पाइरल बन गया यहाँ पे, यहाँ से गई यहाँ और फिर यहाँ दूसरे वाले से तीसरे पे यहाँ एक स्पाइरल बना, 2 एक्स्ट्रा लीफ से, पहली को छोड़कर 2 एक्स्ट्रा लीफ से एक स्पाइरल बना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, 2 लीफ से एक स्पाइरल बना तो हम क्या बोलेंगे, 1/2 फाइलोटैक्सी। वो स्पाइरल आपको कब नजर आएगा, जब आप किसी स्टेम के अरेंजमेंट के ऊपर से, टॉप से आप अगर उसको देखोगे तो आपको स्पाइरल बनता हुआ नजर आएगा। तो 1/2 का मतलब क्या है कि 2 एक्स्ट्रा लीफ मिलकर के एक वर्ल को या फिर एक स्पाइरल को कंप्लीट करेंगी, तो हम उसको डाइस्टाइकस, डाई का मतलब 2 लीफ मिलकर के एक स्पाइरल को कंप्लीट करेंगे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, डाइस्टाइकस 1/2 फाइलोटैक्सी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये 1/2 फाइलोटैक्सी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं 1/3। इसी तरह यहाँ पे पहली लीफ तो यहाँ है, बट आगे 3 नोड या फिर 3 एक्स्ट्रा लीफ लगेंगी जो एक स्पाइरल को कंप्लीट करेंगी। 3 लीफ लगेंगी तो मतलब एक्स्ट्रा 3 नोड भी लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक नोड के ऊपर एक ही लीफ प्रेजेंट है। तो आप या लीफ से ध्यान रख सकते हो 3, या फिर 3 अल्टरनेट नोड से आप ध्यान रख सकते हो कि पहली वाली लीफ के अलावा, पहले वाले नोड के अलावा एक्स्ट्रा 3 एक्स्ट्रा नोड और लगेंगे, जब जाकर के एक स्पाइरल कंप्लीट होगा। तो वहां पे हम क्या कह सकते हैं कि 1/3 फाइलोटैक्सी यहाँ पे देखने को मिलती है, या फिर ट्राइस्टाइकस फाइलोटैक्सी यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब देखते हैं पेंटास्टाइकस। पेंटास्टाइकस का मतलब क्या है कि यहाँ पे 5 नोड लगेंगे, एक्स्ट्रा 5 नोड लगेंगे, बट उन 5 नोड के अंदर 2 स्पाइरल कंप्लीट होंगे। इसके अंदर एक स्पाइरल कंप्लीट तो होगा, बट बीच में कहीं भी उसके अपोजिट कोई लीफ नहीं आएगी। नेक्स्ट 5 जो लगेंगे आपके पास, जो 5 नोड लगेंगे, उस नोड के ऊपर ही एक के अपोजिट, पहली वाली के अपोजिट आपको नजर आएगी लीफ। तो यहाँ पे क्या है कि 2 स्पाइरल कंप्लीट होंगे, 5 लीफ मिलकर के या फिर 5 एक्स्ट्रा नोड लगा करके ही 2 स्पाइरल यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो इसीलिए हम इसको पेंटास्टाइकस फाइलोटैक्सी के नाम से जानते हैं। इसी तरह यहाँ पे 8 लीफ मिलकर के 3 स्पाइरल को कंप्लीट करेंगी, इसी वजह से हम इसको क्या बोल सकते हैं, ओक्टास्टाइकस फाइलोटैक्सी का नाम दे सकते हैं। ये अल्टरनेट फाइलोटैक्सी थोड़ी सी डिफिकल्ट है। आप अगर 1/2, 1/3, 2/5 और 3/8 का मतलब समझ जाएंगे तो आपको काफ़ी इजी लगने लगेगी। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, अल्टरनेट फाइलोटैक्सी का मतलब होता है कि एक नोड के ऊपर एक ही लीफ प्रेजेंट होगी, वो किस पोजिशन में प्रेजेंट होगी, उस बेस के ऊपर हम यहाँ डिफरेंट टाइप की फाइलोटैक्सी यहाँ पे देख सकते हैं, अल्टरनेट फाइलोटैक्सी देख सकते हैं, जिसके अंदर 1/2 हो सकता है, 1/3 हो सकता है, 2/5 या फिर 3/8 हो सकता है। 1/2 का मतलब एक स्पाइरल कंप्लीट होगा, 2 अल्टरनेट नोड
मिलकर के एक स्पाइरल को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे एक स्पाइरल कंप्लीट होगा, 3 नेक्स्ट नोड मिलकर के उसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे 2 स्पाइरल को कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट 5 नोड मिलकर के, या फिर नेक्स्ट 5 लीफ मिल कर सकते हैं। यहाँ पे मतलब कि 5 लीफ बोल सकते हो आप, या फिर 5 नोड बोल सकते हो, क्योंकि एक नोड के बराबर एक लीफ ही मान सकते हैं, क्योंकि अल्टरनेट फाइलोटैक्सी के अंदर एक नोड के ऊपर एक लीफ ही होगी। तो आप नोड बोल सकते हो, या फिर 5 लीफ बोल सकते हो, या फिर 3 लीफ बोल सकते हो। आप लीफ बोलोगे वो काफ़ी बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 स्पाइरल कंप्लीट होंगे, 8 लीफ नेक्स्ट मिल करके 3 स्पाइरल को कंप्लीट करेंगी। तो यहाँ पे स्पाइरल होगा ऊपर वाला पार्ट, और नीचे वाला पार्ट होगा क्या होगा, नंबर ऑफ नेक्स्ट लीव्स। नंबर ऑफ नेक्स्ट लीव्स, ये ध्यान रखना, वो पहली वाली को मिला करके ये 2 नहीं होंगी, नेक्स्ट 2 मिला करके होंगी, पहली वाली को छोड़ करके नेक्स्ट 2। मतलब पहली लीफ यहाँ है, दूसरी और तीसरी 2 मिल करके जो तीसरी लीफ होगी ना, यहाँ से मिला तीसरी जो लीफ होगी, यहाँ पे आकर के एक स्पाइरल का कंप्लीट करेंगी वो, ठीक है। तो यहाँ पे फाइलोटैक्सी के अंदर हमने अल्टरनेट फाइलोटैक्सी यहाँ पे देखी। अब नेक्स्ट देखते हैं अपोजिट फाइलोटैक्सी क्या होती है। अपोजिट फाइलोटैक्सी के अंदर क्या होता है, इस फाइलोटैक्सी के अकॉर्डिंग एक नोड के ऊपर एक से ज़्यादा लीफ प्रेजेंट होंगी। एक से ज़्यादा भी कितनी, सिर्फ 2 लीफ। वहाँ पे क्या था, सिर्फ एक लीफ एक नोड के ऊपर प्रेजेंट थी। अपोजिट फाइलोटैक्सी के अंदर क्या होता है कि एक नोड के ऊपर 2 लीफ प्रेजेंट होंगी, ओनली 2 से ज़्यादा वहाँ नहीं हो सकती, इसलिए उसको अपोजिट फाइलोटैक्सी बोल सकते हैं। अपोजिट फाइलोटैक्सी के अंदर भी क्या है कि 2 लीफ प्रेजेंट होंगी, बट वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि ये नोड है, जैसे मान के चलते हैं कि यहाँ नोड है, इस नोड के ऊपर एक लीफ तो यहाँ प्रेजेंट होगी, यहाँ प्रेजेंट होगी, और दूसरी लीफ क्या कहाँ प्रेजेंट होगी, इसी नोड के ऊपर 2 लीफ हो सकती हैं, एक लीफ तो यहाँ हो गई, एक दूसरी बिल्कुल इसके पीछे की साइड होगी, बिल्कुल अपोजिट नेचर के अंदर होगी, इसलिए इसको अपोजिट का नाम दिया गया। 2 लीफ होंगी एक नोड के ऊपर, बट वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट होंगी, एक ही नोड के ऊपर, इसीलिए इसको अपोजिट फाइलोटैक्सी का नाम दिया गया है। तो यहाँ पे 2 लीव्स एट ईच नोड के ऊपर 2 लीव्स ही प्रेजेंट होंगी, एंड अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट ही उनकी पोजीशन होगी। अब देखते हैं कि अपोजिट फाइलोटैक्सी भी 2 टाइप की हो सकती है, अपोजिट एंड सुपर इम्पोज्ड। सुपर इम्पोज्ड का क्या मतलब है, अपोजिट का मतलब एक नोड के ऊपर दोनों अपोजिट डायरेक्शन के अंदर प्रेजेंट है। सुपर इम्पोज्ड का मतलब है इसके, जैसे कि लीफ यहाँ प्रेजेंट है एक, दूसरी इसके अपोजिट प्रेजेंट है, जो इसके अल्टरनेट नोड के ऊपर जो 2 लीफ प्रेजेंट होंगी वो बिल्कुल इसी पोजीशन में होंगी। मतलब जैसे कि एक लीफ यहाँ है ना इस नोड के ऊपर, तो दूसरी लीफ भी बिल्कुल इसके ऊपर ही प्रेजेंट होगी, और वो जो इस नोड की दूसरी लीफ होगी वो क्या होगी, इसके अपोजिट होगी। तो उस नीचे वाले के भी बिल्कुल ऊपर की तरफ ही दूसरी लीफ प्रेजेंट होगी। मतलब अगर ऊपर से हम इस स्टेम को देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर वाली जो लीफ होगी नीचे वाली को सुपर इम्पोज कर देगी, ढक देगी। इसी वजह से हमने इसका नाम दिया है अपोजिट। अपोजिट तो है बट साथ में ये सुपर इम्पोज्ड टाइप की लीव्स प्रेजेंट होती हैं यहाँ पे, तो इसलिए हमने इसको नाम दिया है अपोजिट एंड सुपर इम्पोज्ड। इसके अंदर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं जामुन का। यूजीनिया के अंदर आप अगर लीफ देखोगे प्लांट के अंदर, तो उनका अरेंजमेंट आपको कैसा देखने को मिलेगा, अपोजिट एंड सुपर इम्पोज्ड। मैंने अभी बताया आपको कि सुपर इम्पोज्ड किस तरह से होता है। अपोजिट एंड डेक्यूसेट, अपोजिट वही बात कि एक लीफ यहाँ प्रेजेंट होगी, दूसरी इसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन के अंदर प्रेजेंट होगी एक ही नोड के ऊपर। नेक्स्ट नोड की अगर देखें तो वो इसके बिल्कुल सिधाई में ना होकर के एक थोड़ा सा एंगल अपोजिट में चेंज कर लेगी, जिसकी वजह से वो क्या नहीं हो सके, नीचे वाली लीफ को सुपर इम्पोज ना कर सके। यहाँ पे अपोजिट होगा बट सुपर इम्पोजेबल नहीं होगा। एक लीफ यहाँ है इसकी, तो क्या होगा, अगले वाले की लीफ यहाँ मिलेगी आपको, तो नीचे वाली को इसने सुपर इम्पोज बिल्कुल नहीं किया, ढका बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ओपन है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अपोजिट एंड डेक्यूसेट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी, ये किसके अंदर देखने को मिलेगा आपको, कैलोट्रोपिस के अंदर देखने को मिला। जो आंकड़े का पेड़ होता है उसके अंदर आप जाके अरेंजमेंट देख सकते हो लीव्स का, आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। अपोजिट एंड डेक्यूसेट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी ही देखने को मिलेगी। मैंने आपको अल्टरनेट फाइलोटैक्सी बहुत ही मुश्किल से समझाई है, आप बिल्कुल उसके ऊपर ध्यान दीजिए, वो बहुत ही ज़रूरी है। और साथ में आप अपोजिट फाइलोटैक्सी को भी समझिए, ये मैंने आपको
कोशिश की है बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में समझाने की। अगर आपके समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख लें। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। वर्ल्ड का मतलब क्या होता है कि एक नोड के ऊपर दो से ज़्यादा, वो कितनी भी हो सकती हैं। अल्टरनेट के अंदर एक नोड के ऊपर एक ही लीफ प्रेजेंट थी, अपोजिट के अंदर एक नोड के ऊपर दो लीव्स प्रेजेंट थी, और वर्ल्ड के अंदर एक नोड के ऊपर दो से ज़्यादा कितनी भी लीफ प्रेजेंट हो सकती हैं। एक नोड के ऊपर जगह जगह अगर लीफ प्रेजेंट होंगी तो यहाँ पे क्या होगा, एक नोड के ऊपर एक चक्र जैसी संरचना बन जाएगी, चक्र जैसी स्ट्रक्चर बन जाएगी। उसी लिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, वर्ल्ड फाइलोटैक्सी बोल सकते हैं। यहाँ पे 3 और मोर लीव्स ऑन ए नोड, एक नोड के ऊपर 3 या 3 से ज़्यादा यहाँ पे लीव्स देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल हम नेरियम के अंदर ये फाइलोटैक्सी देख सकते हैं। तो फाइलोटैक्सी की मैंने 3 टाइप बताई, अल्टरनेट फाइलोटैक्सी और अपोजिट फाइलोटैक्सी और वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। इसके बाहर फाइलोटैक्सी के अंदर कुछ नहीं है। तो फाइलोटैक्सी कंप्लीट यहाँ करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देखेंगे कि लीफ की क्या क्या पॉसिबल मॉडिफिकेशन हो सकती हैं। जैसे कि हमने पिछली वीडियोस के अंदर रूट्स की मॉडिफिकेशन पढ़ी, स्टेम की मॉडिफिकेशन पढ़ी, अब हम यहाँ लीफ की मॉडिफिकेशन पढ़ रहे हैं कि लीफ अपने आप को किस तरह से मॉडिफाई कर सकती है। नॉर्मली तो उसके अंदर 3-4 टाइप के पार्ट होते हैं, बट वो अपने आप को मॉडिफाई करके एक अलग स्ट्रक्चर भी बना सकती है। वो अब हम इस स्लाइड के अंदर देखेंगे। इस बोर्ड के ऊपर आपको 5 से 6 टाइप की आपको मॉडिफिकेशन देखने को मिल रही है। हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। पहली मॉडिफिकेशन है लीफ टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स मैंने बताया था स्टेम के अंदर भी। टेंड्रिल्स क्या होती है, एक स्पाइरली कोइल्ड स्ट्रक्चर होती है। वो स्टेम के द्वारा भी बनाई जा सकती है, जिसको हम स्टेम टेंड्रिल्स बोल सकते हैं, और लीफ के द्वारा भी बनाई जा सकती है, इसको हम लीफ टेंड्रिल बोलते हैं। तो लीफ की जो टेंड्रिल है वो क्या है, एक स्पाइरली कोइल्ड स्ट्रक्चर है। फॉर्म जो स्पाइरली कोइल्ड स्ट्रक्चर यहाँ जो बनती है लीफ के द्वारा बनती है, उसे हम लीफ टेंड्रिल बोलते हैं। तो ये किस किस से बन सकते हैं, लीफ के अंदर कई पार्ट होते हैं, कौन कौन से पार्ट टेंड्रिल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहाँ कौन कौन से कर सकते हैं, पूरी की पूरी लीफ भी टेंड्रिल के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। उसके बाद उसकी पेटियोल भी टेंड्रिल के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। उसके बाद स्टिप्यूल भी उसके अंदर टेंड्रिल के अंदर कन्वर्ट हो सकती है, या फिर उसकी लीफ लेट भी टेंड्रिल के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। तो यहाँ पे कोई भी पार्ट टेंड्रिल के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। जैसे कि यहाँ लिखा है कि होल लीफ भी टेंड्रिल के अंदर कन्वर्ट हो सकती है, स्टिप्यूल भी हो सकता है, पेटियोल भी हो सकती है, लीफ लेट भी हो सकती है, या फिर लीफ की जो अपेक्स होती है, ऊपर वा जो कॉर्नर होता है उसका, वो भी टेंड्रिल के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। मतलब वो स्पाइरली कोइल्ड फॉर्म हो सकता है। तो लीफ अपने आप को टेंड्रिल्स के अंदर भी कन्वर्ट कर सकती है। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन देखते हैं कि लीफ स्पाइन्स। लीफ क्या होता है, अपने आप को एक कांटे जैसे स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट कर देती है, एक स्पाइन जैसी स्ट्रक्चर बना सकती है लीफ अपने आप को मॉडिफाई करके। वो किसके अंदर देखने को मिलेगा, आपको बारबेरी प्लांट के अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन देखते हैं कि लीफ अपने अंदर फूड का भी स्टोरेज बढ़ा सकती है। फूड का स्टोरेज बढ़ा करके वो अपनी लीफ को हम क्या उस लीफ को हम क्या बोल सकते हैं, हम स्टोरेज लीफ बोल सकते हैं। स्टोरेज लीफ का एग्जांपल हम एलोवेरा ले सकते हैं। एलोवेरा के अंदर क्या होता है, स्टोरेज होता है, जो भी फूड उसके अंदर बनता है वो लीफ के अंदर ही स्टोर होता है। तो स्टोरेज लीफ भी क्या है, एक मॉडिफिकेशन है लीफ का। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है लीफ ब्लैडर। ये लीफ ब्लैडर वाली मॉडिफिकेशन किन प्लांट के अंदर होगी, ये उन प्लांट के अंदर होगी जहां पे इंसेक्ट को कैच किया जाता है। इंसेक्टिवोरस प्लांट के अंदर आपको ये लीफ ब्लैडर देखने को मिलेगा। ब्लैडर क्या काम आता है, इंसेक्ट को कैच करने के, पकड़ने के काम आता है। ये प्लांट उन एरिया के अंदर देखने को मिलेगा जहां सोइल के अंदर नाइट्रोजन उन्हें अच्छी तरीके से नहीं मिलती। जैसे मैंग्रोव एरिया के अंदर जो प्लांट होते हैं वहाँ पे नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो वो क्या करते हैं, इंसेक्ट जो भी उस प्लांट के ऊपर आते हैं उसको पकड़ के, उसको डाइजेस्ट करके उसमें से नाइट्रोजन को वो यूटिलाइज कर लेते हैं। इसी वजह से वो ब्लैडर का फॉर्मेशन करते हैं, इंसेक्ट को पकड़ने के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए पकड़ते हैं। तो ये किसके अंदर पाया जाता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट के अंदर पाया जाएगा। एग्जाम्पल यूट्रिकुलेरिया के अंदर आपको ये लीफ ब्लैडर देखने को मिलेगा, इसीलिए इसको ब्लैडर वोर्ट भी कहा जाता है। यूट्रिकुलेरिया को ब्लैडर वोर्ट भी कहा जाता है। ये एग्जाम्पल आप ध्यान रखें, इसका कॉमन नेम भी ध्यान रखें, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट फाइलोड। फाइलोड क्या होता है,
लीफ की जो पेटियोल होती है, मैंने बताया था कि पेटियोल एक पार्ट होता है लीफ का जो लेमिना को नोड से अटैच करवाने का काम करता है। ठीक है, जो पेटियोल होता है, जब पेटियोल लेमिना के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, पहले तो पेटियोल क्या होता है, नॉर्मल लीफ के अंदर एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है और इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है, बट किसी सर्कमस्टांसेस के अंदर फोटोसिंथेसिस करवानी पड़ जाए और पेटियोल लेमिना के अंदर कन्वर्ट हो जाए तो उस पेटियोल को हम क्या कहेंगे, फाइलोड कहेंगे। ये भी क्या है, एक लीफ के पार्ट की मॉडिफिकेशन। तो फाइलोड किसको कहेंगे, जब पेटियोल लेमिना के अंदर कन्वर्ट हो जाए तो उसे हम फाइलोड का नाम देंगे। नेक्स्ट उसकी मॉडिफिकेशन है रिप्रोडक्टिव लीफ। लीफ जब पूरे प्लांट का फॉर्मेशन करने लग जाए तो हम उसको रिप्रोडक्टिव लीफ कह सकते हैं। जैसे कि होते हैं कि स्टेम कहीं से तोड़ करके लाए किसी प्लांट का और वो हमने मिट्टी में लगा दी तो वो पूरे प्लांट का फॉर्मेशन कर दिया। सीड क्या होता है, वो अगर हमने ज़मीन में लगा दिया तो क्या हुआ, पूरे प्लांट का फॉर्मेशन हो गया। अगर किसी प्लांट की लीफ हमने तोड़ के लगा दी मिट्टी के अंदर तो क्या होगा, पूरे प्लांट का अगर फॉर्मेशन हो जाता है तो उस लीफ को हम एज ए रिप्रोडक्टिव लीफ बोल सकते हैं। तो रिप्रोडक्टिव लीफ के अंदर एग्जांपल है ब्रायोफाइलम। पत्थर चट का जो प्लांट होता है उसकी लीफ भी पूरे प्लांट का फॉर्मेशन कर सकती है, तो उसकी लीफ को हम एज ए रिप्रोडक्टिव लीफ बोल सकते हैं। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन देखते हैं, लीफ हुक। लीफ हुक का क्या मतलब होता है कि एक हुक जैसी स्ट्रक्चर, इस तरह की स्ट्रक्चर जिसको हम लगा करके कहीं क्लाइंब करते हैं ना, जैसे कि हुक जो होता है किसी को पकड़ने के काम आता है, इसी तरह जो क्लाइंबर्स होते हैं, क्लाइंबर्स जो प्लांट होते हैं जो किसी पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं, वो उस प्लांट के अंदर जो लीफ होती हैं वो क्या करती हैं, अपने अंदर कन्वर्ट करके एक हुक का फॉर्मेशन कर देती हैं। उसे हम लीफ हुक के नाम से जानते हैं। वो क्या करते हैं, क्लाइंबिंग के काम आती है, उस प्लांट को हेल्प करती हैं क्लाइंबिंग के अंदर, क्लाइंबर्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये 5 से 6 टाइप की मॉडिफिकेशन मैंने बताई। जैसे कि दोबारा मैं रिवाइज कर देता हूँ, लीफ टेंड्रिल्स की फॉर्म के अंदर, लीफ स्पाइंस की फॉर्म के अंदर, स्टोरेज लीफ के अंदर, लीफ ब्लडर के अंदर, फाइलोड के अंदर, रिप्रोडक्टिव लीफ के अंदर या फिर लीफ हुक के अंदर लीफ की मॉडिफिकेशन देखी जा सकती है। तो यहाँ पे हम लीफ का कंप्लीट टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। लीफ के अंदर ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं बचा है जो हमने डिस्कस नहीं किया हो। स्टार्टिंग वाले लेक्चर के अंदर हमने लीफ की मॉर्फोलॉजी पढ़ी और वहाँ हमने वेनेशन देखा। यहाँ हमने क्या देखा इस वीडियो के अंदर, टाइप ऑफ लीव्स देखी हमने, फिर उसके बाद हमने फाइलोटैक्सी देखी और उसके टाइप्स देखे, लास्ट में हमने लीफ के मॉडिफिकेशन डिस्कस किए। तो यहाँ पे हम लीफ के पूरे लेक्चर को यहाँ समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको लीफ कंप्लीट समझ में आई होगी। अगर आपको कोई पोर्शन समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसकी अलग से एक डिटेल शॉर्ट वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दूँगा। तो आप ये वीडियो देखें और कैसी लगी मुझे कमेंट में बताएं, ताकि मुझे पता चले कि मेरे वीडियो लेक्चर कैसे आपको लग रहे हैं। तो देखते रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए।